नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन अब बहुत ही नज़दीक है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम पेड क्विज जो देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आगे से। और अभी भी जो है तैयारी आप अगर करना चाहें तो जो है हमारे टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल वाले जो नोट्स हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और ऑफलाइन टेस्ट भी आयोजित हो रहे हैं। अभी पहला और दूसरा टेस्ट कंडक्ट हो चुका है। तो अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो studyforcivilservices.co.in ये वेबसाइट है, इस पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज के पूछा गया है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, ठीक है, एक बेसिकली रामोसी अपराइजिंग है ना, इस रूप में भी ये जाना जाता है, अराउंड 1822। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो रीजन है यहाँ पे ये वासुदेव फड़के है ना, बलवंत फड़के नाम था पूरा, इनके नेतृत्व में ये चला था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था क्योंकि वहाँ के जो फार्मर थे तो फेमाइन कुछ फैला था है ना, तो एंटी फेमाइन मीजर्स है ना एडिक्वेट उपलब्ध ना कराने के लिए इसको चलाया गया था। नेक्स्ट है पागलपंथ की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो एक प्रकार का ये रिलीजियस ऑर्डर कह सकते हैं इसे है ना, बंगाल के रीजन में इसकी स्थापना की थी। करम शाह या फिर करीम शाह, कई बार लिखा हुआ मिलेगा, दोनों नाम याद रख सकते हैं आप, ऑप्शन सी। निचली गंगा नहर का निर्माण किया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो इसका लिखा है कि उद्गम स्थल गंगा नदी जो है उससे ही संबंधित है, उसी के पैरेलल में कह सकते हैं, ठीक। तो किस स्थान पर है? तो नरौरा जो है ना यहाँ पे, इसमें बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, वहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन है, ऑप्शन बी। नरौरा में ये हमारा जो एक न्यूक्लियर प्लांट भी है उसको ध्यान रख सकते हैं उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में। फराजी विद्रोह का नेता इसमें से कौन था? तो एक इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कह सकते हैं इसे, फराजी को, तो जो है अराउंड 1818 में फाउंड किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा, ठीक। तो इनकी डेथ के बाद इन्हीं के बेटे थे ये दादू मियाँ, इन्होंने लीड किया था। तो इसमें जो है ये ऑप्शन हमें मिल रहा है, इसको चुनेंगे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति इसमें से कौन सी थी? तो खोंड अपराइजिंग आपने शायद पढ़ा होगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। खोंड जनजाति के ही लोग थे। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बताना है, ठीक है, लार्जेस्ट या जो लॉन्गेस्ट कैनाल के रूप में आप पढ़ते हैं इसे। तो कॉन्फ्लुएंस है सतलज और ब्यास रिवर का पंजाब में, हरीके बैराज में, ठीक। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल नहीं प्राप्त करती है? तो अभी आपको बताया कि इसमें प्राप्त करने वाली जो जल की नदियां हैं सतलज और ब्यास, तो ये दो ऑड हो जाएंगी, ठीक। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस विद्रोह पर आधारित है? तो आनंद मठ को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक। और इससे पहले जो ये हुआ था ना आपका सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी, ऑप्शन इसको चुनेंगे। और जरा इसका वो बताइए वर्ष, पहले भी ये सब चीज़ें बताई गई हैं, कमेंट करिए जरा। कुछ और रिवोल्ट लिखे हैं और किस ईयर में, है ना, तो तीनों ही ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा आप लोग। कार्यक्रम, परियोजना तथा मंत्रालय, इसका जो युग्म है कौन सा सही है ये देखना है। तो देखिए, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि एक प्रोग्राम चला था, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है, तो ये 1973 के अराउंड जो है ना चला था। तो इसका मंत्रालय ठीक है, कृषि मंत्रालय ने इसको चलाया था। और नहीं, कृषि नहीं, इसमें थोड़ा ये गलत ही दिया हुआ है, ठीक है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम इसके बाद ये भी चला था और ये भी मंत्रालय यहाँ पे गलत है, ये 78 के अराउंड था शायद। तो एक बार इसको कंफर्म करेंगे। ये बेसिकली दोनों ही संबंधित थे हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, जो केंद्र सरकार की है, ठीक। यूपी पीसीएस में आजकल ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं खास करके केंद्र सरकार की काफ़ी पुरानी निकाल करके पूछते हैं। आरओ का जो लास्ट एग्जाम हुआ था 21 वाला, उसमें भी ये पैटर्न देखने को मिला था। तो आप लोग को ये करना है कि एक बार इसकी लिस्टिंग जरूर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में देखेंगे, ये है ना जो कावेरी रिवर, उसके कह सकते हैं अलॉन्ग है ये। नेक्स्ट है टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स
किस नदी पर अवस्थित है? तो उत्तराखंड में जो भागीरथी रिवर है ना, ऑप्शन बी। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया बांध जो है ये बराकर रिवर, ठीक है, दामोदर की जो एक ट्रिब्यूटरी है ना, झारखंड में। अब पूछा गया है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 48 में, ऑप्शन डी। इस तरह की चीज़ें भी कई बार पूछ लेते हैं, तो थोड़ा नज़र देख लीजिएगा इस पे। नेक्स्ट है अलमट्टी बांध का संबंध किस नदी से है? तो ये जो है कृष्णा से संबंधित है और कर्नाटका में है लोकेशन। एक क्वेश्चन है, किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? ठीक है, तो जैसे ये इकोनॉमिकल टर्म में जैसे ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो डिप्रिसिएशन के बारे में यहाँ पे कही गई है बात, मूल्य ह्रास। सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो हमारा जो कोई भी कैपिटल गुड है, जैसे मान लीजिए कोई मशीन है ना, किसी हमारी सरकारी कंपनी में लगी हुई है, तो एक साल के अंदर, ठीक है, परफॉर्मेंस के माध्यम से जो उसके मॉनेटरी वैल्यू में डिक्रीज हुआ है ना, वही होता है डिप्रिसिएशन। ठीक, तो बस इसको एज ए डेफिनेशन याद रख सकते हैं। अगला है, भारत में अहोम साम्राज्य इसमें से किस रीजन में स्थित था? ठीक, तो देखेंगे जैसे कि इधर दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड जो है और फिर ब्रिटिशर्स के आने तक लगभग अहोम किंगडम का साम्राज्य है ब्रह्मपुत्र वैली, खास करके असम का जो रीजन है, ठीक, यहाँ पे एक जो फाउंडर का नाम आता है कई बार है ना, सुखापा, जो अहोम डायनेस्टी का था। ठीक, हो सके तो इसको ध्यान रख सकते हैं। एका आंदोलन का प्रारंभ इसमें से कहाँ के किसानों के द्वारा किया गया? तो अराउंड जो है 1921-22 के दौरान उत्तर प्रदेश में, इधर देखेंगे जो बहराइच का रीजन है, हरदोई, बाराबंकी, इन सब स्थानों में, लखनऊ, पासी ट्राइबल कम्युनिटी जो है ना, इनके द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट एक चलाया गया था। अगला है, कुछ विद्रोह और आंदोलन है उनके वर्ष, उसके बारे में गलत युग्म। तो मोपला रिबेलियन या फिर जो मालाबार रिबेलियन है मेनली 1921, ये गलत है। महानदी पर निर्मित बांध का इसमें से क्या नाम है? तो ये है हीरा कुंड है बेसिकली, कई लोग कुंड कुंड करते रहते हैं है ना, वो अशुद्ध है। ये है उड़ीसा में। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर स्थित है, ठीक है, तो ये काफ़ी पॉपुलर एक डैम है नागार्जुन सागर, ऑप्शन सी कृष्णा। ठीक है, इधर देखेंगे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्रा का और नालगोड़ा तेलंगाना है ना, ये सब एरिया है इसका। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? ठीक, भरतनाट्यम जैसे हमने पहले बात किया वो तमिलनाडु से, ओडिसी उड़ीसा, घूमर राजस्थान से संबंधित है, चरकुला उत्तर प्रदेश में ही संबंधित है जो ब्रज का रीजन है। ठीक, भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करने वाले राज्यों का समूह इसमें से हमें देखना है, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। देखिए यहाँ पे जितने जैसे हमने डैम देखे या वाटरफॉल वगैरह होते हैं, इसको उसी समय मैप पे लोकेट किया करिए है ना, किन राज्यों से जा रहा है या पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे है, तो वो याद रहता है लंबे समय तक। अब कुछ हमारे पास पेयर हैं संबंधित रिवर का नाम, तो उसमें क्या सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या सही पूछा है कि सही नहीं है पूछा है। तो तवा प्रोजेक्ट जो है कृष्णा रिवर लिखा हुआ, ये गलत है, तवा रिवर से ही संबंधित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार। गलत युग्म फिर से देखना है हमें, क्या इसमें गलत है? तो कुद्रेमुख पहाड़ियां गोवा दिया है, ये गलत है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। अन्य विकल्पों को भी देखिए, ये सब ठीक दिए हुए हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर, ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये किसने कहा था? तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं, इसमें से गलत को देखना है। नागार्जुन सागर के बारे में अभी हमने बात की थी, ठीक है, ये ठीक है, और पोचमपाद परियोजना, ठीक है, ये भी एक प्रकार का जो है प्रोजेक्ट इसी रीजन में है। इसका नाम जैसे एक अन्य नाम भी है, उस नाम से भी ये जाना जाता है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो गोदावरी नदी पर स्थित है लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है, ठीक है, तेलंगाना में है, तो दूसरा गलत हो गया ना। कुछ हमारे पास विद्रोह हैं, वर्ष है और लिस्टिंग है ना, A, B, C और D और 1, 2, 3, 4 उसके ईयर्स, इसको मैच करना है।।, ठीक है, पॉज करके यहाँ पे ऑप्शन बी के हिसाब से इसको मैच कीजिए।
फिर से 2 लिस्टिंग है, वही रिवोल्ट और संबंधित एरिया है ना। ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? पार्लियामेंट है, ठीक है, तो उसके 3 भाग होते हैं, आपको पता है, 2 हाउसेज और 1 प्रेसिडेंट, राज्यसभा लोकसभा। तो आर्टिकल 79 ये व्यवस्था बताता है कि जो है एक संसद होगी, ठीक, तो जिसके 2 भाग होते हैं, राज्यसभा तो ये बताया गया अनुच्छेद 80 में उसकी स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में, लोकसभा 81 और प्रेसिडेंट के बारे में स्टार्टिंग होती है 52 आर्टिकल से, है ना। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं इनको याद रखा करिए। इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 होता है? ये बात हो रही है यहाँ पे बेंजोफिनॉन की। सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ बताइए जरा क्या होता है, कमेंट करिए। इसमें से किस हिल्स का भाग है उसकी दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मौसिन राम? इसमें जो है विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड करने वाला एरिया है ये, लगभग 11,800 mm से ज़्यादा की वर्षा, ठीक। तो खासी हिल्स का पार्ट है इसमें, मेघालय में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है। हार्मनी फाउंडेशन इसमें से किस विषय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स का आयोजन करता है? मदर टेरेसा को आप जानते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया, तो उन्हीं के जो है एक नाम पे ये अवार्ड हार्मनी फाउंडेशन देता है, सामाजिक कल्याण के लिए, जो सामाजिक न्याय के लिए लोग कार्य करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। एक ट्राइबल डांस चांगई किस राज्य में किया जाता है? तो नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में। शाहिद परवेज, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनके नाम भी पूछे जाते हैं कई बार। सितार प्लेयर्स हैं ये भारत के काफ़ी फेमस। हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो हेमिस मनाते हैं एक प्रकार का ये फेमस बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन है लद्दाख के रीजन में, है ना। ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन जरा मुझे बताइए आप, हेमिस तो हमने देख लिया, हेरात ये कहाँ पे मनाते हैं? ओलंपिक जो गेम्स होते हैं तो उसका एक फ्लैग होता है, उसमें रिंग्स बनी होती हैं ऐसा, तो उनकी संख्या पूछी गई है, तो कुछ इस तरीके से आकृति होती है, 5। 2015 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए अमृत, ये इंग्लिश में अमृत लिखा जाता है, अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन जिसका फुल फॉर्म है, तो इसका प्राथमिकता क्षेत्र क्या है, यानी कि क्या फोकस एरिया है? तो जून 2015 में लॉन्च हुई थी, इसको ध्यान रखेंगे। और मेनली जो सीवेज वगैरह है ना, ये सब इसका मेंटेनेंस और हाउस होल्ड जो कुछ और एमिनिटीज़ हैं इसी से संबंधित। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ में, पहले तो ये ध्यान रखेंगे, आयरन ओर के लिए जानी जाती है और सबसे पॉपुलर है ये हेमेटाइट वैरायटी के लिए, ठीक। सोहन सिंह भखना या फिर भाखना भी जो है शुद्ध होता है, और लाला हरदयाल नाम था इनका, ठीक। तो ये मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो यूएस में, है ना, इन्होंने फाउंड किया था गदर पार्टी। ऑप्शन बी को चुनेंगे। जो यहाँ से इंडिया से कुछ खासकर जो ये पंजाब के लोग माइग्रेंट्स थे वो लोग इसमें शामिल थे। 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक, काफ़ी पॉपुलर एक संस्था रही है, मुख्य रूप से जो हरिजन लोग थे उनके उत्थान के लिए कार्य किया, महात्मा गांधी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, देश के मेंटर, ठीक है। तो किस कक्षा के जो छात्र हैं इनके लिए समर्पित था ये। तो ये जो है 9th से 12th कब स्टार्ट हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सरकार का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से इसको ध्यान रखेंगे। और क्लास के बच्चों को यहाँ पे करेक्टली मैच पेयर कौन सा नहीं है ये देखना है। कुछ हमारे पास ये है वॉर्म्स लिखे हैं और किस कैटेगरी के वॉर्म होते हैं उसका एग्जाम्पल का वो नाम है ना, ऐसे मैच किया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तीनों स्टार्टिंग के तो ठीक है, ठीक है। एंकिलोस्टोमा जो होता है पिन वॉर्म नहीं, ये जो है एक इसमें आता है राउंड वॉर्म की कैटेगरी में ही, जैसे पहला है ना। और जैसे ये इंटेस्टाइन में कुछ ये इन्फेक्शन और डिजीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसके नाम थोड़ा हो सके तो ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान में दिए हुए हैं और मौलिक अधिकार भी, ठीक है।
तो देखिए कहा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में यानी कि जो फंडामेंटल राइट वाला है उसमें क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि दोनों में डिफरेंस यही होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के वायलेशन के केस में आप कोर्ट नहीं जा सकते, जस्टिसिएबल नहीं है वो, है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जस्टिसिएबल हैं, ठीक। तो इस वजह से उसके लिए एक अलग भाग ही ऐड किया गया 4A, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, जिसमें आर्टिकल 51A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं। भारत में बेरोजगारी से संबंधित जो कथन है उसमें से सही को चुनना है। तो देखिए मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये गलत है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि क्रॉपिंग सीजन जब खत्म होता है तो कोई काम लोगों के पास बचता नहीं है, ठीक। शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि ये शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पढ़े लिखे तो हैं लेकिन काम धंधा नहीं है लोगों के पास, ठीक। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता, है ना, जो क्रॉप डेंसिटी है ना, वो अगर ज़्यादा होगी, उसकी कह लीजिए यील्डिंग इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो लोगों को प्रॉफिट होगा, है ना, तो ये अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में कमी आएगी, ठीक। तो ये वाला जो है कथन ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इस वीडियो को। जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कमेंट करके बताइए। इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।